Namaste, this is Dr. Neha. I am an Ayurveda consultant. So this video is going to be for the mommies to be या फिर जो न्यू मॉमीज है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज आता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन फेज। लैक्टेशन फेज मीन टू से ब्रेस्ट फीड फेज। और ब्रेस्ट फीड हमें पता है क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनमें मिल्क की प्रोडक्शन बहुत कम होती है और वो बच्चों को फीड नहीं अच्छे से करवा पाती हैं और खुद में भी गिल्ट फील करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कुछ एक डाइट में चेंजेस करके, कुछ एक आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनका कंजप्शन करके, कुछ एक होम रेमेडीज करके हम ब्रेस्ट फीड को इन्हेंस कर सकते हैं, हम ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। सो हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कमी क्यों हो जाती है ब्रेस्ट मिल्क में। ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन होती है कुछ एक हार्मोन्स के कारण। कौन से हार्मोन्स चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि ब्रेस्ट के मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक कारणों से ये हार्मोन्स सेक्रेट नहीं हो पाते हैं बॉडी में, और जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं बन पाता है। लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जिनसे कि अगेन आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर रीजन जान लेते हैं कि क्या कारण है जिनसे ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाता है, तो सबसे मेजर कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हार्मोन्स की सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेस। तो जो भी न्यू मॉमीज हैं वो ध्यान रखें कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं स्पेशली हस्बैंड, वो भी ध्यान रखें कि प्रॉपर रेस्ट चाहिए। न्यू मॉमी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, एज वेल उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो, वो खुश हो, इसका आप प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। या फिर अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड का इशू है, डायबिटीज है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, वो भी अफेक्ट करती है आपके लैक्टेशन को या मिल्क प्रोडक्शन को। या फिर ऑलरेडी आप वीक हैं, या फिर कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम है, कोई डिजीज ऐसी चल रही है, उसके कारण भी आपको कई बार लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क कितनी तरह का होता है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क जो स्टार्टिंग में होता है उसे हम कहते हैं, जो कि फर्स्ट डे से 3 डेज तक रहता है, उसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम में बहुत अच्छे एंटीबॉडीज होते हैं। इसे हम क्लोस्ट्रम को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, नेचुरल वैक्सीनेशन टू द चाइल्ड, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एंटीबॉडीज होते हैं। ये हमेशा बच्चे की रक्षा करते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं। जो सेकंड मिल्क होता है कोलेस्ट्रम के बाद, जो 3rd डे से लेकर 2 वीक्स तक चलता है, डेट इज ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल अप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को एनर्जी अब ज़्यादा चाहिए होती है। और उसके बाद जो मिल्क होता है 2 वीक्स के बाद, उसे हम कहते हैं मैच्योर मिल्क। ये अप टू आप जितनी देर तक फीड करवाना चाहते हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर, उतनी देर तक आप उसको हम कहते हैं मैच्योर मिल्क। हमें पता है ब्रेस्ट मिल्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं, सभी तरह के इसमें विटामिन है, विटामिन ए, सी, ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है इसमें, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें लैक्टोज भी होता है, जो कि बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हम अब अगर हम देखते हैं कि कैसे हम ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएं, तो सबसे पहले बात है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वाटर, अबाउट 87% इज वाटर। तो सबसे पहले खुद को हाइड्रेट रखना स्टार्ट कर दीजिए। वाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, अबाउट 2 to 3 लीटर्स वाटर। अकॉर्डिंगली कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको वाटर का यूज़ जो है वो ज़्यादा करना है। एंड सेकेंड इज, अपने किचन में एंट्री करिए और वहाँ पर क्या होता है, जीरा होता है। ठीक है, तो जीरा आपके हार्मोन्स को अप करने में हेल्प करता है, स्पेशली प्रोलैक्टिन को। जीरा का कंजप्शन, उसका आप पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर एज सच 1 चम्मच जीरा आप उससे पानी के साथ ले सकते हैं। और सब्जियों में तो लगभग, इंडियन फैमिली में तो लगभग जीरा यूज होता ही होता है। तो जीरा का कंजप्शन आप बढ़ा देंगे, आप अजवाइन का कंजप्शन बढ़ा देंगे, आप दालचीनी का कंजप्शन बढ़ा देंगे। एक तो होता है कि हम इनको सब्जियों में, आप दालचीनी को चाय में डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं, या एज सच हाफ TSF आप आधा चम्मच सुबह आधा शाम को दूध के साथ दालचीनी का पाउडर आप ले सकते हैं। आप देखते हैं इससे भी आपके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में वृद्धि होती है। सेकेंड, नेक्स्ट इज दूध का कंजप्शन, मिल्क जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप राइस एंड मिल्क,
खीर जिसे हम कहते हैं, खीर ज़रूरी नहीं है कि रोज ही आप बना के खाइए, वैसे खीर मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। चावल भी बने होते हैं और दूध भी होता है, तो आप दूध चावल मिक्स करके भी उसको गर्म करके थोड़ा सा बॉईल करके आप वो सुबह शाम अगर लेते हैं तो इससे भी आप देखते हैं कि आपके ब्रेस्ट मिल्क में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप ऐड कर सकते, सबसे अच्छी जो आयुर्वेदिक हर्ब है डेट इज शतावरी। और आयुर्वेद में जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे हम कहते हैं स्तन्य। ये रस धातु जो होती है उसका उपधातु भी है स्तन्य, सो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और शतावरी जो होती है उसका पाउडर आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को इन्हांस करने में मदद करता है, तो एज ए रिजल्ट अच्छी लैक्टेशन हो जाती है। तो आप क्या करें, 1 चम्मच सुबह, हालांकि शतावरी के जो ग्रैन्यूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो ग्रैन्यूल्स भी बनाती हैं इसके, लेकिन आप शतावरी का पाउडर एज सच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को आपको दूध के साथ कंज्यूम करना है। अगर और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच शतावरी का पाउडर, उसमें जीरा पाउडर भी, अगर आप जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए, और सुबह शाम आपको मिक्स करके लेना है शतावरी का पाउडर और जीरे का पाउडर, 1-1 चम्मच सुबह शाम। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। एज वेल आयुर्वेदिक मेडिसिन में दशमूला रिष्ट अवेलेबल रहता है, उसका 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ आपको लेना है। या फिर जीरकाद्य रिष्ट अवेलेबल रहता है, वो भी आपको 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच, इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन आपने लेनी है, लेकिन शतावरी आप जरूर ऐड ऑन करें, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क थिस्टल करके एक प्लांट रहता है, उसका कैप्सूल अवेलेबल रहता है, वो 1 सुबह 1 शाम आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है मिल्क प्रोडक्शन में। एज वेल आप अपनी डाइट में अदरक और लहसुन बढ़ा दीजिए, वो भी हेल्पफुल रहता है। फुल बॉडी मसाज आफ्टर डिलीवरी, ये बहुत हेल्पफुल है, इससे भी काफ़ी फायदा होता है लैक्टेशन पीरियड में। आप लोकल मसाज भी करवा सकते हैं। या फिर हॉट फर्मेंटेशन, कोसे पानी से आप ब्रेस्ट वॉश कर सकते हैं, उससे भी ब्रेस्ट के मिल्क में इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। और आप क्या ध्यान रखें, और सबसे पहले आप ध्यान रखें कि लैचिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चे की ब्रेस्ट के साथ। जो ब्लैक पार्ट होता है वो पूरे का पूरा बच्चे के माउथ में होना चाहिए, उससे सकिंग अच्छी होती है और एज ए रिजल्ट जो है आप खुद ही देखते हैं कि आपके ब्रेस्ट मिल्क में इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। सो एंड अगर इतना सब कुछ करके भी अगर ब्रेस्ट मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं वो बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप गिल्टी फील मत करिए। हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कौन से फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, तो आप वो बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको हैप्पी रहना है हर एक कंडीशन में। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं जो कि मिल्क को प्रोडक्शन कर सके, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, तो आपको ट्राई करना है। लेकिन ये नहीं है, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि 1-2 दिन ट्राई कर लिया, नहीं तो ये तो बढ़ ही नहीं रहा है मिल्क, तो हम तो ट्राई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको कम से कम 1 महीना पूरा ट्राई करना है और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन आपको गिल्ट फील नहीं करना अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो इट्स ऑलराइट। आपको अब खुद में कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लेके आना है। हम उसके कुछ और देखेंगे कि क्या बच्चे को आप दे सकते हैं, फॉर्मूला पे आप स्विच कर सकते हैं या काउस मिल्क पे आप स्विच कर सकते हैं, वो अलग बात होती है। सो थैंक यू सो मच।